हरे शरणं तमेव माता स पिता तमेव बंधु स सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 32, श्लोक नंबर है 22वें श्लोक में परमात्मा सत्य सनातन पुरुष अपने मुख की वाणी से कहते हैं, श्री हरि कृष्ण, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों की प्राप्ति होती है। शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, जन्मने और मरने वाला है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह भगवान है। शरीर भगवान नहीं है, आत्मा भगवान है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, तू उस आत्मा को जान। आत्मा भगवान है, आत्मा है वही मैं हूँ, आत्मा है वही तू है, आत्मा है वही सभी प्राणी है। इसलिए हे अर्जुन, तू सत्य को जान, शरीर को भगवान मत मान। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों की प्राप्ति होती है। शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर को त्यागा जा सकता है और दूसरा नया शरीर धारण किया जा सकता है। यह नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह सत्य है। उस आत्मा को जान, वह आत्मा है, वह मैं हूँ। शरीर भगवान नहीं है, आत्मा भगवान है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर 32, श्लोक नंबर है 23वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं अपने मुख की वाणी से, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकती। हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, सनातन है। यह शस्त्र इसको काट नहीं सकता, शरीर को काट सकता है, क्योंकि शरीर नाशवान है। शरीर नाशवान है, शरीर भगवान नहीं है, आत्मा भगवान है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, लेकिन शरीर को काट सकते हैं। शरीर तो नाशवान है, इसको आग नहीं जला सकती, आत्मा को आग नहीं, भगवान को आग कैसे जला सकती है, लेकिन जो शरीर है उसको जला सकती है। आत्मा भगवान है, शरीर भगवान नहीं है। शरीर जल सकता है, लेकिन भगवान कैसे जल सकता है? इसको जल नहीं गला सकता, आत्मा को जल नहीं गला सकता, लेकिन शरीर को गिला सकता है। आत्मा भगवान है, शरीर भगवान नहीं है। और वायु नहीं सुखा सकता, वायु कैसे सुखा सकता है आत्मा को? शरीर को सुखा सकता है। शरीर भगवान नहीं है, आत्मा भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर 32, श्लोक नंबर 24वें श्लोक में परमात्मा सभी अपने मुख की वाणी से कहते हैं अर्जुन को, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर 32, श्लोक नंबर है 24। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अधा है, अक्लेश और निसंदेह असोय है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी असल स्थिर रहने वाला और सनातन है। कह दिया ना भगवान ने, सत्य। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अधा है, अक्लेश है, निसंदेह आश्रय, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी असल स्थिर रहने वाला सनातन है। आत्मा कौन है? सनातन। हमारा धर्म क्या है? सनातन। सनातन कौन है? आत्मा। आत्मा हमारा धर्म है। लेकिन कुछ लोगों ने शरीर को ही सनातन मान लिया है, वह अज्ञानी है। मंदिरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा को ही सनातन मान लिया है, वह पूर्ण रूप से अज्ञान है। सनातन तो वही है जो आत्मा, सब जीवात्मा के अंदर जो आत्मा है वह सनातन है। उसका ही ध्यान करे, उसको ही जाने, उसकी ही पूजा करे, उसका ही योग करे। ऐसा भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं।
तो लोग भगवान की बात ही नहीं मानते। जो भगवान ने कहा है वह करते नहीं है, और भगवान ने कभी नहीं कहा वही कर रहे हैं। तो भगवान के दुश्मन हुए ना लोग। तो भगवान ने कहा है, भगवान ने जो उपदेश दिया है वह उपदेश मानना चाहिए। जो भगवान ने कभी कहा ही नहीं वह उपदेश मान रहे हैं लोग, क्या करें। तो इसके लिए ऐसे तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, झुको, प्रणाम करो। वे तत्वदर्शी संत हमें सत्य का उपदेश करेंगे तो हमें सत्य समझ में आ सकता है, बाकी कभी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 पेज नंबर 32 श्लोक नंबर 25वें श्लोक में परमात्मा सभी अपने मुख की वाणी से कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचेतन्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। परमात्मा कितने दयालु है, कितने श्रेष्ठ है, कितने पवित्र है, कितने शुद्ध है कि भगवान क्या कह रहे हैं। सुनो ध्यान से, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है भाई, कि यह कृष्ण का शरीर है। शरीर तो नाशवान है, जो आत्मा है वह अव्यक्त है, उसको जान। यह आत्मा अचेतन्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है। और जानने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ेगा, मन को शून्य करना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा। समाधि में ही आत्मा को जाना जा सकता है। जिसने जान लिया उसके सब शौक दूर हो गए, संदेह सब दूर हो गए, वह सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सनातन को जान लिया। तो सनातन सबसे बड़ा है, सनातन सबसे श्रेष्ठ है। बोले सद्गुरु देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।